नमस्कार रहेगा आप सभी का। उम्मीद है आप सारे लोग अच्छे होंगे और होली के इस त्यौहार में, रंगों के इस त्यौहार में आपने रंगों से एक दूसरे को खूब सारा बोर किया होगा और अपने घर में होली खेले होंगे। जब मैं कह रहा हूँ कि आप अपने घर में होली खेले होंगे तो इसका तात्पर्य हमारा यह है कि इस कोरोना की लड़ाई में आप सरकार का साथ दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे हैं, तो आपको यह बात समझना बेहद ज़रूरी है कि कोरोना की इस लड़ाई में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी सहभागिता जब आप सड़कों पर होते हैं तो उतनी ही अहम है जितनी एक बड़े मंत्री की या किसी राज्य के मुख्यमंत्री की या देश के प्रधानमंत्री की। ये लोग लाख आह्वान कर लें, लाख गाइडलाइंस बना दें, नियमों को लेकर कानून बना दें, लेकिन जब तक आप तैयार नहीं हैं, आपकी गंभीरता कोरोना के प्रति नहीं है, आपकी संवेदनशीलता इस खतरे के प्रति नहीं है, तब तक हम इस संक्रमण से नहीं लड़ सकते और इस खतरे से नहीं निपट सकते। एक बात बहुत ज़रूरी है जो आपको बता दूं, कोरोना संक्रमण का विस्तार बहुत तेज़ी से पूरे देश में हो रहा है और इसकी संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि भी हो रही है। आंकड़े डराने वाले हैं। 50,000 से ऊपर के कोरोना संक्रमित मरीज अब देश में मिलने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मैंने भूमिका बनाई है बिल्कुल सही ठहरती है, क्योंकि आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आपको मालूम होना चाहिए कि करोड़ों की संख्या में हमारे देश में लोग संक्रमित हो चुके हैं और लाखों की संख्या में इस संक्रमण से जान भी जा चुकी है। तो आप इस बात को समझिए ना कि इस लड़ाई में आपकी ज़रूरत है। अब किस बात को लेकर ज़रूरत है आपको समझनी चाहिए। सरकार बार बार इस बात को लेकर अनुरोध करती है, विनती करती है, डराने की भी कोशिश करती है, नियमों को लेकर गाइडलाइंस जारी करती है, जहां मास्क और 2 गज की दूरी, इन्हीं 2 नियमों के पालन को लेकर आपसे जो विनती है, अनुरोध है और जो गाइडलाइंस है वह जारी करती है कि आप मास्क पहनना शुरू करें और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करना शुरू करें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप झारखंड के किसी भी ज़िले में अगर बाज़ार में घूम रहे हैं, सड़कों पर हैं, तो आपको यह दृश्य देखने को मिल जाएगा जहां लोगों की गंभीरता कोरोना के प्रति बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल इस खतरे को नहीं समझ रहे हैं, संक्रमण की स्थिति से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। बहुत कम की संख्या में लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मास्क पहन रहे हैं या फिर उन नियमों का पालन कर रहे हैं जहां 2 गज की दूरी की बात कही जाती है। तो आपसे एक बार फिर से अनुरोध रहेगा कि इस खतरे को समझें। और झारखंड जैसे राज्य के लिए तो बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ के मुखिया भी इस बात को कहने से गुरेज नहीं करते कि यहाँ संसाधन का अभाव है, यानी वह भी हाथ खड़े करते हैं। स्थिति अगर नियंत्रण से बाहर हो गई तो यह बात आप मान कर चलिए कि जो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था है वह बहुत लचर है, जो आधारभूत संरचनाएं हैं वह अधर में है और बुनियादी सुविधाएं आज भी जैसी बहाल होनी चाहिए वैसी स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में क्या आप चाहते हैं कि स्थिति बिगड़े और स्थिति के दायरे में आप आएँ और अपने परिवार के लिए मुश्किल बढ़ाएं? अगर आप नहीं चाहते तो जो 2 मामूली से सामान्य से नियम हैं, मास्क को लेकर और 2 गज की दूरी को लेकर, उसका पालन करना शुरू कर दें। जब आप घर से निकल रहे हो तो यह दिनचर्या में शामिल कर लें कि आपकी जेब में एक मास्क जरूर हो और उस मास्क को पहनना आप शुरू कर दें। आपको देखकर ही कई लोग मास्क पहनना शुरू कर दें। तो आपकी भी दायित्व बनती है, आपकी भी सहभागिता होनी चाहिए। एक नागरिक के होने के तौर पर आपकी जवाबदेही भी तय होती है। वह जवाबदेही यह है कि इस खतरे की घड़ी में आप सरकार के साथ सामंजस्य बनाएं। सरकार लाख कोशिशें कर ले, मैं यही कह रहा हूँ, जब तक आप तैयार नहीं हैं, आप गंभीर नहीं हैं, आप संजीदगी से नियमों को नहीं समझ रहे हैं, आप खतरों को नहीं देख रहे हैं,
तब तक सरकार की हर कोशिश बेकार है। तो ऐसे में आप भी आगे आएं, मास्क पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें और अपने परिवार के लिए भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि यह संक्रमण बहुत हल्के में लेने की चीज़ नहीं है। आपने देखा है पिछले साल 2020 में स्थिति क्या थी। अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति बन जाए तो आप जो कर रहे हैं वह करते रहिए और वह भी स्थिति बन जाएगी। तो इस सामान्य से जो नियम है वह नियम इस बड़े खतरे से निपटने के लिए है, और एकमात्र विकल्प जो आज तक उपलब्ध है या यही है कि आप मास्क और 2 गज की दूरी का जो नियम है उसका पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। एक बात और इसमें जो बेहद अहम है, जो बताना मुझे ज़रूरी है, कि ये जो सरकार और जनता के बीच में जो खाई बन गई है, जो बहुत बड़ा गैप है, उस गैप का कारण क्या है? सरकार संवाद स्थापित क्यों नहीं कर पाती? जनता के साथ वह कनेक्ट क्यों नहीं कर पाती? शायद इसलिए भी कि सरकार चुनावी वायदों की तरह हर बात करती है। कोरोना को लेकर भी जो उनकी गंभीरता है वह भी नजर आ जाती है। तो सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि आप जब कोई उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़े गंभीर होइए। जब कोई बात करते हैं तो उस बात को करने से पहले अपनी पिछली एक्टिविटी को भी देख लें। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कई मौके पर सरकार के मुखिया, मंत्री, संतरी, अफसर जो भी हैं, कई मौके पर बगैर मास्क के दिखते हैं। वैसी स्थिति में जब आप लोगों से आह्वान करेंगे मास्क पहनिए तो लोग कितने गंभीर हो पाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि उदाहरण प्रस्तुत करने से पहले सही तरीके से आप अपनी तस्वीर जनता के बीच में रखिए, जहां आप भी नियमों का पालन कर रहे होंगे। उदाहरण देकर मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। एक छोटी सी बात कहूँगा। अभी कुछ दिन पहले क्रिकेट मैच हो रहा था, एक मैत्री मैच था, सरकार के ही लोग थे, सारे मंत्री संतरी जो भी हैं। वहाँ की जो तस्वीर है पूरे राज्य में आई थी, हंसी मजाक चल रहा था और कोरोना की गंभीरता को लेकर भी आप सुबह सुबह बहुत सारी बातें कर रहे थे। तो ऐसे में जो दोनों तस्वीरें हैं वो जनता के बीच में बहुत सारे सवाल पैदा कर देते हैं कि आप कितने गंभीर हैं कोरोना के प्रति और कितने संवेदनशील हैं। तो ऐसे में आप अपनी भी भूमिका निभाइए और जनता भी अपनी भूमिका निभाएगी। फिलहाल के लिए इतना, मिलेंगे फिर।